हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया था कोफिशिएंट के बीच में, और जो आपके रियल कोफिशिएंट थे और जो पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट थे उनके बीच में हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया था। आज हम आपको नई चीज सिखा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 में 2 से डिवाइड किया तो 2 बार गया 4 और ये 1 आ गया, समझना। यहां पर या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 के पहले 5 से ही समझ लें। ये जो 5 है, जिस संख्या में आपने डिवाइड किया, 5 आपका क्या कहलाता है, जिसमें अपन डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है डिवाइजर। जितनी बार डिवाइड किया है ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो देखिए, जब आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे 6, 7, 8 क्लास में, तो आपने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। हम इस एग्जांपल से समझेंगे पहले, फिर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो वो एल्गोरिथम क्या होती है? वो एल्गोरिथम ये होती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम होती है। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देखिए, इसमें डिविडेंड 5 है, डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों 2, 2 है। वैल्यू पुट करके देखते हैं तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1, सॉल्व करने पर 5 आता है और ये भी 5 है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई जो बिल्कुल बेसिक बात है। अब इसको पॉलिनोमियल से कैसे हम रिलेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए एग्जांपल समझें। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखिए कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम एक दे रखा है p ऑफ x, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। देखिए अब समझें इसको। हमें यहां पर p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, यानी इससे डिवाइड करना है और इसमें डिवाइड करना है। तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करना सीखें। यहां हो गया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक बात आप ये समझना कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो पावर होती है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें। इससे थोड़ा आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आप डायरेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में जमाने के बाद आंसर थोड़ा आसानी से आ जाएगा। तो पहले देखिए मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर एक्स को लिख लिया माइनस का एक्स और फिर प्लस 1। अब ये पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो चुका है। डिवाइड कैसे करते हैं? देखिए, आपको यहां पर फर्स्ट टर्म को देखना है और आपको यहां पर फर्स्ट टर्म को देखना है। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x की पावर 4 है। तो आप ये सोचिए कि x स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। तो सीधी सी बात है, x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई। तीनों टर्म से आपको करवाना है, प्रत्येक टर्म से करवाना है, करवाइए। x की पावर 4, x स्क्वायर को इससे करेंगे। देखिए एक नया टर्म आ रहा है x क्यूब। x क्यूब यहां कहीं मौजूद नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल अलग बिठाएंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे। तो देखिए नेगेटिव का एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से कराया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे। माइनस करने का रूल समझ लें, हमेशा नीचे वालों के जो साइन है उसी को आपको चेंज करना है, ऊपर वालों के साइन को चेंज नहीं करना है। तो देखिए ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। हमने आपको हमेशा एक ही बात सिखाई है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी जो बड़ी पावर होती है, उसको हमेशा आप आगे रखें और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको जमाना है। तो देखिए एक्स क्यूब ये हो जाएगा आपका
माइनस 3x² और माइनस x² माइनस का 4x² प्लस का 4x और प्लस का 5। फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब हमारे पास यहां फर्स्ट टर्म x² है और यहां पर हमारे पास जो टर्म है वो है आपका x³ है। तो समझे, अब हम क्या करें, अब हम प्लस x से मल्टीप्लाई करते, तो प्लस x से कराएं x³, फिर x से इसको कराएंगे माइनस का x², फिर x को इससे कराएंगे प्लस x। फिर से साइन चेंज कर लें, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, कट जाएगा ये। अब देखिए क्या बचेगा, माइनस का 4x² और प्लस का x², ये हो गया माइनस का 3x² प्लस का 4x और माइनस का x प्लस का 3x और ये प्लस का 5। अब देखें यहां x² है और यहां पर हमारे पास में माइनस का 3x²। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म माइनस का 3x² आ जाए। तो देखिए पावर तो सेम है, केवल कोफिशिएंट लाना है, तो हमने माइनस के 3 से कर लिया। करें माइनस का 3x² माइनस 3 और माइनस x प्लस 3x और माइनस 3 और प्लस 1 माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब आप एक बात समझें कि डिवाइड हम कर रहे थे x² से, यहां बचा है 8, इसकी जो डिग्री है वो इससे कम है, या यूं कहें कि इसकी जो पावर है, आप समझ सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, इसमें x की पावर क्या है, 0 है, और यहां पर जो हाईएस्ट इसका जो पावर है, या कहें कि जो इसकी डिग्री है वो 2 है, तो ये इससे कम आ गई। अब डिवाइड का प्रोसेस आगे नहीं होगा, यहीं तक हमें रोक देना, तो रोक दिया हमने डिवाइड का प्रोसेस। अब आप समझें इस क्वेश्चन में ये जो था आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डिवाइजर। इससे हमने डिवाइड किया था, कितनी बार डिवाइड किया, x² प्लस x माइनस 3 बार, तो ये कहलाएगा क्वोशिएंट। और लास्ट में जो बचा है 8, ये कहलाएगा रिमाइंडर। तो ये हमारे क्वेश्चन में डिवाइड करने के बाद में जनरली वो पूछता है कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो Q आपका आ चुका है, R आपका आ चुका है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है और राजस्थान बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन आता है और वो सीधे 3 मार्क्स का आता है। समझें इसको, यदि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने केवल यहीं तक करा तो आपको 3 में से 3 नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमें इसको वेरीफाई भी करना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, थोड़ा समझें। इस नीचे वाले को मिटा देते हैं, जो आंसर्स हैं केवल उन्हीं को रहने देते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए रिमाइंडर को मैं यहां लिख देता हूं ऊपर कि रिमाइंडर मेरा 8 आया था। चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए देखिए कैसे लैंग्वेज लिखेंगे कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम। पहले आप फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने आपको एक एग्जांपल से पहले समझा दिया था। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, ये डिवाइजर ये रहा, क्वोशिएंट ये रहा, दोनों को इसमें रख लीजिए। तो देखिए ये आ गया x² माइनस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x माइनस 3 और प्लस का आपका क्या आ गया, 8 आ गया। मल्टीप्लाई कराएं, x² को x² से x की पावर 4, x² को x से x³ x² को माइनस 3 से माइनस 3x², माइनस x को इससे कराएंगे माइनस का x³ माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का x² प्लस का x माइनस का 3 और ये प्लस का 8। सोल्व कर लें आप इसको। देखिए x³ से तो x³ कट गया, ये हो गया x की पावर 4, फिर देखिए माइनस का 3x² है और इससे ये कट जाएगा तो केवल माइनस 3x² बचेगा। 3x और x 4x और 8 में से 3 गया तो प्लस का 5।
आप देखिए मैंने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है और ये मेरे पास पोलिनोमियल मुझे मिला है, जबकि सवाल में आप देखिए p ऑफ x आपको क्या दिया गया था, यही तो दिया गया था। चेक कीजिए दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो जब भी राजस्थान बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिवाइड पोलिनोमियल बाय दिस, तो आप पहले डिवाइड करें। अच्छा, डिवाइड कहां तक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की जो डिग्री है इससे या तो छोटी होनी चाहिए या फिर ये 0 आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं अगर इक्वल भी हो गया तब भी एक बार डिवाइड चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां 5 होता और रिमाइंडर में कहीं 5 आ जाता, तो हम एक बार डिवाइड और कर लेते 5 5 और ये 0 आ जाता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड का प्रोसेस कब तक करना है कि जब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से या तो छोटी हो जाए या फिर रिमाइंडर ही 0 हो जाए, तब आपको डिवाइड का प्रोसेस रोक देना है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो आपकी राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि डिवाइड सेकेंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि g ऑफ t ये है t² माइनस 3 और यहां दिया है f ऑफ t के 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ये आपको क्वेश्चन दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। t² माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12। समझे आप? मुझे बताना है कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड का एक फैक्टर है या नहीं। इसको आप कैसे समझें? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहां है 3 डिवाइड किया 9 में, आप 3 को 9 में डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। तो यहां से आपने क्या समझा कि यदि कोई किसी का फैक्टर होता है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। यदि ऐसा है तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का एक फैक्टर हो जाएगा। और मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इन दैट केस फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर का जो है, या यूं कहें कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए डिवाइड करना है, क्वेश्चन समझें। यह है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है t² माइनस 3 से। फिर से वही पुराना जो आपने प्रोसीजर सीखा था उसी को दोबारा रिपीट करें। पहला टर्म t² है, यहां पर पहला टर्म 2t की पावर 4 है। तो आप ये सोचें कि t² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t की पावर 4 आ जाए। सीधी सी बात है साहब, एक तो 2 की कमी है और एक t² की कमी है, तो हम इसको 2t² से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई दोनों से होगा, कराएं। 2t की पावर 4 इसको हमने इससे कराया, माइनस का 6t²। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिनकी पावर समान है उन्हीं के नीचे आपको अरेंज करना है, उल्टे सीधे ना करें। तो देखिए यहां पावर स्क्वायर का है तो आप स्क्वायर के नीचे ही अरेंज करेंगे। माइनस का आएगा, साइन चेंज करें। कई बार बच्चे साइन चेंज करने के लिए ऊपर वालों के साइन चेंज कर लेते हैं, हमें हमेशा नीचे वालों के ही करने। क्यों? क्योंकि माइनस करते हैं जब नीचे वालों को ही तो माइनस किया जाएगा। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये कट गया। हमेशा बड़ी पावर आगे रखें, बड़ी पावर है 3t³। यहां पर देखिए प्लस का 6t² माइनस का 2t², क्या बचेगा? प्लस का 4t² माइनस का 9t और माइनस का 12।
फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, टी स्क्वायर यहां है 3t क्यूब, कितनी बार जाएगा प्लस के 3t बार जाएगा, तो हो गया 3t क्यूब, 3t को इससे कराया क्या आ गया माइनस का 9t आएगा। फिर आगे देखते हैं, साइन चेंज करें, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट गए, जो बचा है उसे लिख लें 4t स्क्वायर माइनस 12। अगेन इस प्रोसीजर को हम फिर से रिपीट करेंगे, यहां t स्क्वायर माइनस 3 है, यहां 4t स्क्वायर माइनस 12, किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, प्लस का या माइनस का डिसाइड होगा आगे वाले साइन से, आगे हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए हम प्लस के 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4t स्क्वायर माइनस का 12, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस ये दोनों कट गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे मैंने आपको पहले के एक एग्जांपल में समझाया था कि हमने जब डिवाइड किया यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका वेटेज आपका राजस्थान बोर्ड में 3 मार्क्स का रहता है। 1 मार्क इसमें से जनरली एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि शॉर्ट टाइप का होगा, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक बात और, वेरीफाई पूछे या न पूछे करके जरूर आना है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिस्क नहीं ले सकते हम। और लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि इन दिस क्वेश्चन द रिमाइंडर इज 0, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको साथ में पीडीएफ का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि और क्वेश्चन हम किस तरह से इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, सिंपल डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम नई चीज सीखेंगे, यहां पर नई चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं इसके लिए। क्वेश्चन देखिए कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। दोबारा बोल देता हूं, fx इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इसमें हमें 2 जीरोस गिवन है। इफ इट्स 2 जीरोस आर, ये दिए हैं आपको √5/3 एंड माइनस का √5/3। 2 जीरोस आपको दिए हैं और कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोस। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, इसमें हमें सारे जीरोस निकालने हैं, फाइंड ऑल द जीरोस। आप पहले एक बात समझें, मैंने जब आपको एक चैप्टर स्टार्ट किया था तभी एक बात बता दी थी कि आप हाईएस्ट पावर पर ध्यान दें। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही इसके जीरोस होते हैं। यह बात अलग है किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, कोई भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन उसके मोर देन 2 रूट्स यदि हो जाए, मोर देन 2 रूट्स हो जाएं, तो फिर वो एक इक्वेशन या पोलिनोमियल नहीं रहता है, वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये हाई लेवल की बात है जो आप नेक्स्ट क्लास में यानी 11th में आएंगे जब आप इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें ये समझना है कि यहां पर हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब 4 रूट्स होंगे। 2 रूट सवाल में दे रखे हैं साहब और 2 रूट हमें फाइंड आउट करने। तो तरीका देखें कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। सबसे पहले जो दिया गया है उससे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रूट ये है और एक रूट ये, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि x इक्वल टू √5/3 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x। तो 9th क्लास में हमने सीखा था कि यदि x इक्वल टू a इसका कोई जीरो होता है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। इसी तरह से आपको दिया है x इक्वल टू माइनस का √5/3 इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x।
यदि ये माइनस में है तो आप फैक्टर जब बनाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि x प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब देखिए जब दोनों ही फैक्टर हैं तो मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं कि सो x माइनस रूट 5/3 ब्रैकेट में x प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। यहां आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। आप 1/3 कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें, जैसा भी आपको समझ में आए, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। तो ये आपका f ऑफ x का एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 2 जीरोस गिवन है या 1 जीरोस गिवन है, तो पहले आप फैक्टर बना लें। अब फैक्टर बनाने के बाद कंसेप्ट वही पुराना है जो हमने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि यदि फैक्टर होगा तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है दिए गए पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सॉल्व करने पर यह पॉलिनोमियल हमें मिला था। आप जानते हैं कि जनरली हम कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, तो केवल आप पॉलिनोमियल को कंसीडर करें। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड करा लें, इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये इसका एक फैक्टर है। सॉल्व करें, डिवाइड करना है जैसा पहले करते थे। तो देखिए यहां पर 3x स्क्वायर है, या 3x की पावर 4 है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले x स्क्वायर से, दोनों में करेंगे 3x की पावर 4, यह आएगा माइनस का 5x स्क्वायर। तो स्क्वायर के नीचे लिखना है माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर लें, माइनस और ये प्लस, ये बचा आपका 6x क्यूब, फिर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का आपका 5। फिर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 है, अगेन डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका 6 है और x क्यूब है तो प्लस 2x बार जाएगा, ये हो गया 6x क्यूब, फिर माइनस का 10x आ जाएगा। अगेन सॉल्व किया, माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 5। कितनी बार जाएगा? एक बार, प्लस 1। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, दोनों सेम है। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब हमें बाकी के 2 रूट्स कैसे निकालने? ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन आया है, यानी जो भी डिवाइड करने पर आपको मिला है, इसके आप फैक्टर कर लें। फैक्टर करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर आप क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसको आप 0 के इक्वल कर लें तो यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहां पर भी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आप समझें 2 रूट्स तो क्वेश्चन में हमें गिवन थे, या यूं कहें कि 2 जीरोज हमें गिवन थे। अच्छा, नाम से कंफ्यूज ना हो, जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सारे एक ही नाम होते हैं साहब, इनका मतलब एक ही होता है। तो देखिए इसका आंसर हम क्या देंगे कि सो ऑल द जीरोज आर, 2 तो दे रखे हैं, कॉमा लगा लगा के आंसर लिख लेंगे। तो रूट 5/3 कॉमा नेगेटिव रूट 5/3 कॉमा -1 कॉमा -1, ये आपके 4 रूट्स होंगे। एक और बात, यदि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें? आपके सामने जो रूट्स दिए हैं उनको सीधे उठा के रख दो इसमें, यदि 0 आ जाता है तो ये इसका एक 0 हो जाएगा। ये आपका बहुत जल्दी इसका आंसर लाने का तरीका है। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।